हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स में। मैं हूं रंजन भारती। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग अल्टरनेट सहायता लेकर के काम करने से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, तो ए ने बी का अल्टरनेट सहायता लेकर के किसी काम को फिनिश करता है। कहने का मतलब क्या, अल्टरनेट सहायता लेता है ए, तो ए जो है एक दिन पहले काम करता है, अल्टरनेट दिन जो है ना अगला दिन अकेले काम करता है, फिर उसके जस्ट अगला दिन दोनों साथ मिल कर के काम करता है, फिर अगला दिन अकेले काम करता है। इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और सी 20 दिनों में कर सकता है। तो बताएं बी और सी की अल्टरनेट सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए 10 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी 20 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, सी कितने दिनों में, सी 30 दिनों में, सी ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, सी 20 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। अब हम लोग इन सबों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 10, 15 उसके बाद 20, इन सबों का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 60। ये टोटल वर्क हो जाएगा, 60 टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब हम लोग एलसीएम में डे से डिवाइड करेंगे। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना 60/10 काम करेगा। 60/10 काम मतलब जो है 6 दिनों में, क्योंकि हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आएगा क्वोशेंट 6 आएगा। इस प्रकार से बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, बी 4 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक डे में कितना काम करेगा, तो 3 काम कर लेगा। तो आइए अब हम लोग कार्य करने के ऑर्डर को सुनिश्चित करें कि कौन किसके साथ कितने कितने दिन कार्य करता है। तो अब देखिए सवाल में बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि ए बी तथा सी का अल्टरनेट सहायता लेता है। बी तथा सी की अल्टरनेट सहायता लेकर बोल रहा है सवाल में ए कार्य को फिनिश करता है। तो ए तो रेगुलर रहेगा, एक दिन बी का सहायता लिया तो अगला दिन सी का, फिर अगला दिन बी का, तो फिर अगला दिन सी का लेगा। इस प्रकार से ये कार्य का सीक्वेंस चलता जाएगा, ऑर्डर चलता जाएगा। अब हम लोगों को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर को लेना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर कहने का मतलब सबका कम से कम दिनों में कार्य शामिल हो। कम से कम कितने दिनों में कार्य शामिल है, सबों का 2 दिनों में। 2 दिन में ए बी और ए सी, ए बी सी सब शामिल है। लेकिन 2 दिन में, अब हम लोग लिखेंगे 2 दिन में शामिल है तो 2 डे में। तो 2 दिन में कितना काम ए बी कर रहा है, ए 6 काम कर रहा है एक दिन में 4 काम कर रहा है, कौन बी कर रहा है। तो 6 4 10, पहला दिन जो है 10 काम किया ए बी, ठीक है। फिर अगला दिन ए सी कार्य करता है, ए सी 6 3 हो जाएगा 9। इस प्रकार से टोटल काम कितना हो जाएगा, 19। अब हम लोगों को कम से कम इतना से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कम से कम इतना से मल्टीप्लाई करना है, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे जस्ट कम आए संख्या, ठीक है, इससे कम वाला संख्या आए। तो इससे कम वाला संख्या हम लोगों को मल्टीप्लाई, यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 57 आएगा।
सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 38 आएगा। 38 उससे बहुत ही कम है। यदि हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 आएगा, जो कि इसके आसपास का संख्या है, आसपास का संख्या है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 दिनों में 3 दूनी 6 हुआ ना, 6 दिनों में कितना काम हो रहा है, 57 काम। तो हम लोगों को अब आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, 6 आंसर जो है 6 दिन हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दिन प्लस अब शेष कार्य कितना बच रहा है, 3 कार्य। क्यों, ये तो टोटल 57 ही कार्य हो रहा है ना, 57 वर्क हो रहा है। अब यहाँ से शेष वर्क कितना बच रहा है, शेष वर्क 3 बच रहा है। तो 3 वर्क को कौन करेगा, करने किसको करने का मौका मिलेगा, तो A प्लस बी को। A प्लस बी जो है 3 वर्क को करने में कितना समय ले लेगा, 3/10 समय ले लेगा, 3/10 दिनों का समय ले लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.3/10 दिन। इस प्रकार से 6.3/10 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आइए इस सवाल को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल में बोल रहा है ए कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, 30 दिनों में कार्य को कर रहा है। बी 20 दिनों में कार्य को कर रहा है। सी 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो इन सबों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा ना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क हो जाएगा 60। इस प्रकार से टोटल वर्क में हम लोग टोटल डे से डिवाइड, एक के डे से डिवाइड करेंगे ए का इफिशियंसी, बी के डे से डिवाइड करेंगे बी का इफिशियंसी, और सी के डे से डिवाइड करेंगे सी का इफिशियंसी। इस प्रकार से जो है कितना हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। अब हम लोग कार्य करने के ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे, कार्य कौन कैसे कर रहा है। तो सवाल में ए जो है किसके सहायता से, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। फिर अगला दिन जो है ए को सी का सहयोग मिलता है। फिर अगला दिन ए का बी को बी का सहयोग मिलता है। फिर उसके जस्ट अगला दिन जो है किसका सहयोग, ए को सी का सहयोग मिलता है। और कार्य का सीक्वेंस इसी प्रकार से चलता रहता है। तो अब हम लोग पहले भी सवाल में समझा चुके हैं, ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे। ऑर्डर को सुनिश्चित कर लिए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर, कहने का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर मतलब कम से कम दिनों में तीनों का कार्य मौजूद हो, तीनों के किए गए कार्य शामिल हो, कम से कम उतना दिनों को हमको इस ऑर्डर में से लेना है। तो अब इस ऑर्डर में देखेंगे ए, बी और सी 3 नाम है ना, तो 3 नाम किस किस सवाल में, किस किस ऑर्डर में मिल रहा है। फर्स्ट डे ए बी मिला, सेकेंड डे ए सी मिला, तो मतलब 2 दिन में तीनों मिल जा रहा है, ए बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है। इस प्रकार हम लोग 2 दिनों के वर्क को पहले लेकर के चलेंगे। तो हम लोग चले 2 दिनों में, 2 डे में, तो 2 दिन में कितना काम को कर लेगा, 2 दिन में पहला दिन किसको काम करने का मौका मिल रहा है, तो ए और बी को मिल रहा है। ए बी कितना काम कर रहा है, 3, 2, 5 काम कर रहा है। ए बी पहला दिन 5 काम किया। दूसरे दिन ए सी कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, 8 वर्क कर रहा है। इस प्रकार से 8, 5 हो जाएगा 13। ठीक है, इस प्रकार 8, 5 हो जाएगा 13। अब हम लोगों को इसमें कम से कम संख्या से गुना करना है, ठीक है, जो कि एलसीएम के बराबर हो जाए।
या फिर इससे कम वाला संख्या मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 13 चौका यदि करते हैं, ठीक है, 13 चौके करते हैं तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है, 13 चौका 52 हो जाएगा। 13 पंचे कर देंगे, अगला दिन तो 65 हो जा रहा है। अब यहाँ पर 13 चौका करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, 4 दूनी 8 दिन यहाँ से हो गया ना, तो 8 दिन हो जाएगा यहाँ से, प्लस 8 दिन में कितना काम को कर रहा है, 52 वर्क करेगा, 13 चौका 52 वर्क कर लेगा। तो अगला दिन कार्य करने का मौका किसको मिलेगा, ए बी को मिलेगा। ए बी जो है एक दिन में कितना काम को कर लेगा, एक दिन में ए बी 5 काम करेगा। अगला दिन ए बी एक दिन में कितना काम किया, प्लस हम लोग 5 कर लेते हैं, तो बचेगा कितना काम, 3 काम और बच जाएगा, ठीक है, 3 काम बचेगा। तो 3 काम करने का मौका किसको मिलेगा, ए सी को मिलेगा, ए सी को मिलेगा। इस प्रकार से ए सी जो है 3 काम जो है कितने दिनों में करेगा, तो 3 बटा ए सी 3 दिनों में कितना काम करेगा, 3 बटा हो जाएगा ए सी। तो ए सी ए और सी 3 दूनी 6 और हो जाएगा 2, 6 और 2 कितना होता है 8। तो 8 इस प्रकार से इतने दिनों में काम को करेगा। तो 8 1 हो जाएगा 9 पूर्णांक कितना, 9 पूर्णांक 3 बटा 8 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 दिन तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए और बी कितने दिन ले रहा है काम करने में, ए जो है 8 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, बी 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। इस प्रकार से ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, वर्क का टोटल डे का एलसीएम, टोटल डे का एलसीएम जो है हो जाएगा 40 यूनिट वर्क हो जाएगा। 40 यूनिट वर्क हुआ तो अब एक दिन में एक कितना काम कर लेगा, तो 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा और ये 4 काम कर लेगा कौन, बी। तो इस प्रकार से अब हम लोग कार्य के ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे। फर्स्ट डे कौन कार्य कर रहा है, तो फर्स्ट डे ए कार्य कर रहा है, सेकेंड डे बी कार्य कर रहा है। क्यों, कार्य का शुरुआत जो है ए के द्वारा किया गया है और अगले दिन फिर बी कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्य का ऑर्डर चलता जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो अब हम लोगों को कार्य का ऑर्डर सुनिश्चित कर चुके हैं। कम से कम उतना लेना है कि जितने नाम दिया गया है क्वेश्चन में उन सबों का वर्क ऐड हो जाए। तो इसमें हम लोगों को कम से कम 2 दिन लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे 2 दिन में, 2 डे में। तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 5 काम किया, दूसरा दिन बी जो है 4 काम किया, टोटल कितना काम हुआ 2 दिनों में, 9 काम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को इसमें कम से कम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि शेष इससे बड़ा ना हो, ठीक है, जो कि संख्या जो है इससे बड़ा ना हो। तो अब हम लोगों को 9 चौका 36 यदि करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 4 दूनी हो जाएगा कितना, 8 दिन, ये टोटल पहले 8 दिन हो गया। शेष वर्ग जो हमारा बचेगा, शेष वर्ग कितना बच रहा है करने में, 36 हो गया ना वर्ग, यहाँ पे ये 36 वर्ग हुआ, 36 वर्ग हुआ। तो शेष वर्ग कितना बच जाएगा, 4 वर्ग बचेगा।
इस 4 वर्क को, इस 4 वर्क को किसको करने का मौका मिल रहा है? पहले जो है सीरीज में, ठीक है, ऑर्डर में जो पहले रहेगा उसी को तो मौका मिलेगा ना। तो अब हम लोगों को ए जो है कितना काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 काम करने में कितना समय लगेगा? 4/5 दिन समय लगेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व यदि करते हैं तो 8.4/5 डे में कार्य को पूरा कर लेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोस्तों, अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ठीक है, सहायता लेकर कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? इस सवाल को आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए 20 दिन में काम को कर रहा है, बी 30 डे में काम को कर रहा है, सी 60 डे में काम को कर रहा है। इस प्रकार से सबों का जो एलसीएम होगा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20, 30, 60। सबों का एलसीएम यदि हम लोग करते हैं तो 60 हो जाएगा एलसीएम। हम लोग टोटल 60 में हम लोग इसके डे से डिवाइड करेंगे, ए के डे से डिवाइड करेंगे, ए का इफिशियंसी। तो इस प्रकार से इसका 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा इफिशियंसी और इसका 1 हो जाएगा इफिशियंसी। अब हम लोग कार्य करने के ऑर्डर को सुनिश्चित करें। कार्य देखिए कहता है सवाल में ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो ए इस काम को, ए तो डेली करेगा काम, ठीक है, ए डेली करेगा काम, लेकिन बी तथा सी का सहायता, पहला दिन बी का सहायता लिया ना तो अगला दिन जो है किसी का भी सहायता नहीं लेगा, अगला दिन फिर सी का सहायता लेगा। इस प्रकार से फिर ए लिया तो फिर अगला दिन सी का लिया ना तो अगले तीसरे दिन किसका सहायता लेगा? बी का सहायता लेगा। इस प्रकार से ऑर्डर जो है ये चलता रहेगा। तो अब हम लोग ऑर्डर सुनिश्चित कर चुके हैं। तो कम से कम हम लोगों को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर लेना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्डर लेने का मतलब ये हुआ कि कम से कम उतना दिन को लेना है जितने दिनों में तीनों का वर्क शामिल हो जाए। ए बी सी तीनों का वर्क मिले तो 3 दिन में ए बी यहाँ पर मिल गया पहले ही दिन, लेकिन बी जो है दूसरे दिन नहीं मिला, सी दूसरे दिन नहीं मिला, सी तीसरे दिन आकर के मिला है। इसी कारण से हम लोगों को तीनों दिन का वर्क लेना पड़ रहा है। तो तीनों दिन में कितना कितना हो जाएगा? 3 डे में। 3 डे में कौन? 3 दिन में कितना काम किया? ए बी जो है कितना काम कर रहा है? 3, 2, 5 काम कर रहा है पहला दिन। दूसरा दिन ए अकेले काम कर रहा है, 3 वर्क होगा। तीसरे दिन जो है ए सी काम कर रहा है और ए सी 3, 1, 4 काम को कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा काम जो है 5, 3, 8, 8, 4 हो जाएगा 12 दिनों में 12 काम एक दिन में करता है। 12 काम एक दिन में करता है तो कम से कम हमको इतना से मल्टीप्लाई करना है कि या तो हमें ये वर्क मिल जाए, ठीक है, या तो हमें ये वर्क मिल जाए या तो इससे नीचे वाला संख्या मिले। इससे नीचे वाला मतलब कुछ भी हो, जस्ट नीचे नहीं हो तो उससे भी कुछ भी नीचे हो, लेकिन इससे नीचे मिले। तो अब हम लोगों को कम से कम उतना से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, तो यहाँ 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 5, 60 हमको एग्जैक्टली मिल रहा है। एग्जैक्टली जब मिल रहा है वर्क तो हम लोग इसमें 5 से ही क्यों ना मल्टीप्लाई करें। तो 12, 5 हो जाएगा 60, तो इसमें भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 15 डे। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये किसी कार्य को 20 दिन तथा
बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, किस दिन कार्य पूरा होगा। आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, 20 डे में कार्य को कर रहा है। बी 40 डे में कार्य को समाप्त कर रहा है, बी 40 डे में कार्य को समाप्त कर रहा है। दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क 40 हो जाएगा, 40 में हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है अब वर्क को सुनिश्चित करेंगे, वर्क के ऑर्डर को देखेंगे, वर्क का ऑर्डर कैसे हो बन रहा है। तो पहला दिन जो है कार्य करता है कौन, ए कार्य करता है, ए के द्वारा आरंभ किया, उसके बाद करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ए अकेले एक दिन कार्य किया तो अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस प्रकार से ऑर्डर चलता जाएगा। इस प्रकार से जब ऑर्डर चलता जाएगा तो अब हम लोगों को कम से कम स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है, यूनिट ऑर्डर लेना है। तो इस प्रकार हमें 2 दिन का वर्क लेना पड़ेगा। तो 2 दिन में 2 डे में कितना काम करेगा वो, 2 दिन में ए 2 काम करेगा और बी 1 काम करेगा, 3 काम हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल 3 वर्क हो जाएगा। टोटल 3 वर्क करेगा 2 दिनों में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम से कम इसमें इतना से डिवाइड करेंगे, या तो वर्क के बराबर हो जाए या तो नीचे का संख्या मिले। तो वर्क के बराबर तो हमें मिल नहीं रहा है, तो 13 से यदि हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर जो है हमारा कितना हो जाएगा, 13 × 2 = 26 डे प्लस। अब हमारा वर्क कितना इसमें बच रहा है, 1 वर्क बच रहा है, काहे कि 39 वर्क ही यहाँ पर किया है ना। 39 वर्क किया है तो बचा कितना, टोटल 40 वर्क। 40 में तो शेष वर्क कितना, शेष 1 काम। शेष 1 काम करने का मौका ऑर्डर में जो पहले होगा उसी को मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 काम करने में कितना समय लगेगा, ए को 1/2 दिन का समय लगेगा। इस प्रकार से 26.5 दिन में काम को 2 पूर्णांक हो जाएगा, वो 1/2 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इस सवाल में दिया गया है कि कौन किस दिन में ख़त्म हुआ। तो इस प्रकार से 26 दिन तो काम पूरा हो रहा है ना। 26 दिन काम पूरा होने के बाद आधा दिन और कार्य चल रहा है, आधा दिन और कार्य चल रहा है। तो क्यों कौन दिन कार्य चलेगा, 27वें दिन जो है काम ख़त्म हो जाएगा। 27वें दिन काम खत्म होगा। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 दिन तथा 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा 9 पूर्वाह्न बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटा काम की समय अवधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा। आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में बोल रहा है गंगा 8 दिनों में काम को ख़त्म करती है। गंगा 8 डे में काम को ख़त्म करती है और सरस्वती सरस्वती कितने दिनों में कार्य को ख़त्म कर रही है, तो 12 डे में कार्य को समाप्त कर रही है। जब 12 डे में कार्य को समाप्त कर रही है तो इस प्रकार से दोनों का जो 8 आवर में समाप्त कर रही है। आवर देना पड़ेगा,
इस प्रकार से टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम 24 हमें मिल रहा है। 24 आवर में टोटल वर्क को ख़त्म कर लेगा, 24 वर्क हो जाएगा। तो 24 वर्क हुआ तो 1 घंटे में टोटल कितना काम कर रही है गंगा, तो 8 तिया 24 3 वर्क करेगी, और सरस्वती 1 घंटे में 2 वर्क करेगी। अब देखिए सवाल में बोल रहा है कि सरस्वती यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए, तो आरंभ कौन की है, गंगा, तो पहले जो है गंगा आ जाएगी, उसके बाद कौन आएगी, सरस्वती आएगी। तो अगले घंटे जो है अगले एक बारी बारी से एक घंटे की समय अवधि में कार्य करता है। तो यहाँ पर अगला घंटा कौन आएगा, सरस्वती आएगा, फिर गंगा आएगा, फिर सरस्वती आएगा। इस प्रकार से ये वर्क का सीक्वेंस ऑर्डर जो है चलता जाएगा। तो हमें कम से कम इतना वर्क दिन लेना है जो कि दोनों का वर्क शामिल हो। दोनों का वर्क शामिल होने के लिए 2 आवर का समय लेना पड़ेगा। 2 आवर में दोनों का कार्य हमें मिलेगा। तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, एक आवर में 3 काम कर रहा है, और दूसरे में गंगा 3 वर्क, सरस्वती 2 वर्क की है। टोटल जो है 5 वर्क हो गया, 5 वर्क हो रहा है। तो 1 घंटे में 2 घंटे में 5 वर्क हुआ। तो हम लोग इसमें कम से कम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके बराबर मिल जाए या तो इससे नीचे का संख्या हो। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 डे प्लस। अब बच कितना रहा है काम, शेष कितना बचा, 4 वर्क शेष बच रहा है। तो 3 वर्क तो कौन कर लेगा, गंगा कर लेगी, 3 वर्क तो कौन करेगी, गंगा कर लेगी। तो 3 वर्क पर 1 दिनों में, 1 आवर में 8 आवर यहाँ से हो जाता, मिस्टेक से लिखा गया था डे। अब यहाँ पर देखिए 1 आवर में गंगा तो 3 काम करेगी, काहे कि पहले कार्य करने का जो है मौका किसे मिलेगा, गंगा को मिलेगा। तो गंगा पहले घंटे में 3 काम को करेगी, 3 घंटे को काम करेगी, तो 1 घंटा का उसका समय बीत जाएगा। उसके बाद जो समय लगेगा एक काम करने में, किसका, सरस्वती करेगी। सरस्वती का जो है इफिशियंसी कितना है, 2, 1 घंटे में 2 काम करती है। तो 1 काम कितने घंटे में करेगी, आधे घंटे में करेगी। इस प्रकार से हमारा जो और टोटल आंसर जो हो जाएगा 8 1 9, तो 9:1/2 आवर हो जाएगा। इस प्रकार से 9.5 घंटे में वो काम को समाप्त कर लेगी। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि समय अवधि, किस समय अवधि में कार्य कब पूरा हो जाएगा, ठीक है, कटाई का कार्य कब पूरा होगा। तो उसमें हमें समय पूछ रहा है, तो 9:30 घंटे में काम पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्य जो स्टार्ट हुआ है, कितने बजे कार्य स्टार्ट हुआ है, तो 9 बजे से कार्य स्टार्ट हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में 9 बजे प्लस 9.1/2 आवर। इस आवर को यदि हम लोग 9 बजे में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6:30 बजे, 6.6 बजे कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 6:30 बजे शाम हो जाएगा। शाम को हम लोग क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं, पूर्वाह्न हो जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 30 दिनों में तथा C
उसे 60 दिनों में कर सकता है। यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करे तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ए एक दिन में कितने ए जो कार्य को पूरा करती है कितने दिनों में? 10 दिनों में कार्य को पूरा करती है। बी 30 दिनों में कार्य को पूरा करती है। सी 60 दिनों में कार्य को पूरा करती है। इस प्रकार से हम लोग सबों का एलसीएम यदि निकाल लेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 वर्क टोटल हो गया। 60 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी क्षमता हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा क्षमता 2 और इसका क्षमता हो जाएगा 1। अब हम लोग कार्य करने के ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे। सवाल में बोलता है यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो ए को सहायता करता है, कहने का मतलब ए तो डेली होगा। ठीक है, ए डेली होगा। तो पहले दिन कौन सहायता किया? बी सहायता किया। फिर अगले दिन जो है सी सहायता किया, फिर बी सहायता किया, फिर सी सहायता किया। इस प्रकार से ऑर्डर का सीक्वेंस चलता रहेगा, सीरीज चलता रहेगा। तो कम से कम हम लोगों को इतने दिनों का जो है वर्क लेना है कि जिसमें तीनों का काम शामिल हो। जितना आदमी रहे उतने आदमी का वर्क शामिल हो। तो 2 दिन में हमें ए बी और सी मिल रहा है तो हम लोग 2 दिन में लिखेंगे। 2 डे में कितना काम करेगा? ए बी जो है 6 2 8 काम कर लेगा। उसके बाद ए सी 6 1 7 काम करेगा तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15 वर्क हो जाएगा। 15 वर्क कौन किया? 2 दिनों में ए बी तथा ए सी ने किया। ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इस वर्ग के बराबर हो जाए या फिर इससे नीचे का संख्या मिले। तो अब हमें जो है यहाँ पर 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? 4 × 2 बराबर 8 डे हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।